अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, आज हमारे हस्बे हाल में गांव से कुछ लोग आए हैं अपने मसाइल को लेकर। उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास या उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, खैरियत है जनाब। जनाब बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी मेहरबानी बाबूजी, अल्लाह पाक जिंदगी से तंदुरुस्ती रखे और अल्लाह तरक्कियां दे जनाब। गल ये है कि अपना बेटे फरीद साहब है ना, फरीद साहब, बाबूजी गल ये है फरीद साहब कि हम सारे जो लोग हैं ना जी, हम शीरे वाली से आते हैं, हमारा गांव है शीरे वाली, वहाँ से हम हाजिर होते हैं। असल में जनाब ये हमारे गांव के चौधरी साहब हैं। तो इनसे मसाइल अब हल नहीं होते, सीधी बात है। ये भी सियासतों में पड़ गए हुए हैं, किसी को नाराज नहीं करते। कभी कह देते हैं कि हुण सारे मेरे पिंड के हो, मैंने सबकी इज्जत का ख्याल करना होता है। बात ये है, जब इंसाफ करना हो ना जी, तो फिर आप जो वकूआ है उसकी असलियत की तरफ देखते हैं। फिर ये नहीं देखते कि इज्जत कितनी खराब हो रही है तो इज्जत लब किनू रही है। लेकिन गांव के चौधरी हैं, वो मसला हल नहीं कर सकते। इंसाफ किया करे ना जी। ये क्या बात हुई कि हुण मैं तुहाडी सुना कि उन्हां दी, वो भी मेरे अपने ने, तुसीं भी मेरे अपने हो। ओ मेरे आप वीरा नेमतुल्ला, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ फैसला फिर तुसी इस पार्टी दी भी गल सुननी है ते दूजी दी भी सुननी है। ओए आहो, तो जब फैसला करते हैं तो फिर तो ना ये कहें कि मैं उनको भी नाराज नहीं कर सकता। बात ये है फरीद साहब कि ये मेरे जोआई भाई हैं, राणा अशरफ साहब। अच्छा। तो मेरी जान है जी इनमें, जैसे तोते में जान नहीं होती, जिनकी जान तोते में। हाँ जी, हाँ जी, उसी तरह मेरी जान मेरे दिमाग में है। चूंकि इतना ताबेदार और इतना सुलझा हुआ पढ़ा लिखा, जिस तोते में जान होती ना वो तुपे नहीं पैंदा। ये तो फिर तोते की मर्जी है ना जी। सियाना होवे तो फिर नहीं पैंदा धुप्पे ज़ाहिर। माफी चाहना गल करने हो गई। नेमतुल्ला, जिस तोते च जादूगर दी जान हुंदी है, ओदी चुंझ भी लाल हुंदी है। जान दे चौरी, तू ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। तोते वाली गल च माफी चाहना जुगत कर ला, मुछां वाली तोती हुंदी। ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡੀ ਝੂਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ फैसले ਤੁਹਾਡੇ हक च नहीं हुंदे। लो हजूर, ये मेरे ज्वाई भाई है राणा अशरफ साहब। अच्छा जी। और मेरे पास ही गांव में शिफ्ट हो गए हुए हैं। क्या बात है जनाब। क्योंकि अल्लाह इनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। जब ये बारात लेके आए तो मेरी बच्ची को ब्याह के ले गए थे। अच्छा। मगर जब आना जाना हुआ तो इन्होंने कहा कि आपके गांव के बड़े मसाइल हैं और बड़ा पस्ता हालत है आपके गांव की, तो मैं चाहता हूं कि आपके गांव को मैं तरक्की की राह पे गामजन कर दूं। मैं चाचे के पास ही रहता हूँ, मैंने चाचे के लिए दुनिया छोड़ दी है। घर दामाद बन गए आप। जी हाँ, मैंने ललियानी मैंने छोड़ा, पंबे चुगिया मैंने छोड़ा, फरूकाबाद मैंने छोड़ा, माँ बाप इसने छोड़े। ओए गल हो जी ना करया कर, जितना इथे फिर हाथा पाई ओ ताया कर ले, की कर लेगा? की हो जाएगा? अच्छा दादू, ताया है तेरा। बस यार ना लड़े इस नहीं बात से ही आप समझ गए होंगे कि कितना बदतमीज आदमी है ये सका भतीजा जे मेरा। ते अब देखो बोलन किवें डे है चाचे दे नाल। चौधरी शहजाद नाम है जी मेरा। वो मेरा भाई है जी, वो जो परे बैठा हुआ है बेहिस आदमी। आज तक ये बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सका कि तेरा ताया लगता है, तो तमीज ना बोलिया। मैं कभी बाबू जी भरा नहीं समझा, मैं इन्हों अपना बाप समझा। बच्चा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मुंह जोर है तो मुंह तोड़िया नहीं जाता। अब देखे फरीद साहब, अब मसला क्या है ताजा। मसला ये है कि ये भतीजे मेरे ने ना जी गांव में कनक खरीदी है 5000 रुपये मन। अच्छा भाई यही नहीं बोले, मगर हमारा हक बनता है कि अगर हमें कहीं से सस्ती चीज मिले तो हम खरीदे। बिल्कुल आपका हक है। मेरे दामाद ने, राणा साहब ने कहा कि अब्बा जी बात ये है चाचियों कि मैं अगर इससे सस्ती ला के कनक अपने गांव वालों को दूं तो मेरा ख्याल है दुआएं भी हैं और इज्जत में इजाफा भी होता है खिदमत करने से इंसानों की। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। ये अपने गांव चले गए उधर है जी। इन्होंने अपने गांव में जाके, जाते ही है ना जी पिंड अपने, तो सारा पिंड दरवाजे बंद कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी, लाल नेरी ते राणा जदों पिंड च बड़े बूहे लोकी बंद कर लेंदे। ओ लो फेर आ गया जी। तेनू ते ਉਂਝ ਹੀ ਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਭੁੱਲਣ ਡਈ। ਜਦੋਂ ਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਕਦੀ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਦਾ ਚੌਰੀ।
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਚੋਰੀ, कभी किसी कंध दे नाल लगा हुंदा है चोरी, जानते की करना है। अच्छा, तो गांव के लोग क्यों दरवाजे बंद कर लेते हैं? वो बाबूजी इसलिए मुझे देख के बंद कर लेते हैं, दूर बैठे सुन रहे ना। हाँ सुनते ने पुत्र। कान ठीक है अभी? जनाब मैं अपने पिंड दा बूहा कोई खुला रहने नहीं दिंदा, हालात ठीक नहीं है और मैं बंद करके रखता हूँ दरवाजे। ना कोई बंद करे तो मैं खुद जाके रात को बंद करता हूँ। मैं गांव की इज्जत को इज्जत समझता हूँ। अच्छा। और दरवाजे में बंद कर देता हूँ कि अब आप ये देखें, इसी सोच से ही आप समझ जाए कि कितना प्यारा इंसान है राणा माशाल्लाह। ख्याल रखने वाले इंसान हैं। हाँ, तो राणा साहब ने जाके ना जी गांव वालों के घर घर दरवाजा खटखटा के कहा कि भाई गल सुनो, इस दफा कनक आपने गंदम मुझे देनी है, क्योंकि मैं अपने ससुराल लेके जाना चाहता हूँ और मेरा इज्जत बिस्ती का मसला है, तो आपने मुझे सस्ती भी देनी है। ठीक है। लो जी, गांव वालों ने सारे ने इकट्ठे होके क्या कि गल सुनो, राणा साहब जो कह रहे हैं ना उनकी बात सुन ले, वरना फिर तरले मिन्नतों से भी उसने मना ही लेना है। अल्लाह तो बहु फरीद जी, मैं ऐसा करता हूँ कि गांव वाले मेरी बात भी सुनते हैं और हर दफा अपने ऊपर से वार के देसी कुकड़ी भी देते हैं। तो राणा साहब ने कहा कि बात ये है कि 4000 रुपए मन में दूंगा तो मुझे गंदम दे दे। ठीक है। लो जी, राणा साहब ने ना 4000 रुपए मन गंदम दे दी। लेके आ गए, इस बात की इनको चिढ़ चढ़ गई है कि ये हमने 5000 रुपए मन खरीदी है खुद, तो हमने बेचनी है इससे ऊपर, ये 4000 रुपए मन क्यों ले आए? ਉਹ ਤਾਇਆ ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੀ, ਖਰਾਬ ਗੰਦਮ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ। खराब केड़ी नीले रंग दी गंदम ले आया? ਮੀਂਹ ਚ ਭਿੱਜੀਏ ਲੈ ਪਰ ਕਣਕ। ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਛੁਦਾਦੂ, ਹਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ये लालची लोग हैं जनाब, इन्होंने 5000 से ऊपर प्रॉफिट भी लेना है। तो राणा साहब ने 4000 रुपए गंदम ले आके तो 4 की दी है। वो मैं कह राणा साहब बचेगा की? कहते ने जीड़ी मैं बोरी घर छड़ के आवांगा ओदी मजदूरी मैनू बच जाएगी। हर घर में राणा साहब कणक की बोरी अपने कमर पे उठा के छोड़ के आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजदूरी का 18000 रुपया बचे है। अच्छा, हर घर में बोरी खुद छोड़ कर आए? हाँ जी, फिर राणा किस चीज की दवाई है राणा? मैं पिंड वाले काम नहीं कर दिंदा। पिंड च कोई बिल्ली छड़नी होवे दूर नहर ते मैं छड़ के आउना। कोई बकरी बीमार हो जाए, अल्लाह माफ करे, मोढियां ते रख के मैं लेके जाना हस्पताल, नाल मुंह ना करना लोकी राह दे, हासे वाली गल नहीं बाबू जी, लोकी राह दे दिंदे आ कि राणा आउंडिया। कोई पिंड च विआह होवे, मैं मुंडे वालियां दा छुहारे वाला थैला कुड़ी वाले घर छड़ के आउना। हाँ जी, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾੜਾ ਤਾਇਆ? घर छुहारे चले क्यों गए? असल च फरीद साहब, जिस तरह गांव के लोग प्यार करते हैं राणा साहब को, हाँ जी। रब जानता है, हर बंदा कहता है कि यार ये जवाई नहीं तेरा, ये ते पासे दा सोना है। मैं पासे दे सोने वर्गी सज्जण नहीं सुनियारा, ਬੱਲੇ हादर बाबे कदरा नाल करना पिया गुजारा। मैं पासे दे सोने वर्गी सज्जण नहीं सुनियारा। ਤਾਇਆ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ही है ना कि राणा साहब अल्लाह के फजल से हर काम में से पैसे रब दे देता है। हर ये तो रब की रहमत है ना, उसने पता नहीं कहां से देना होता है। ते राणा साहब ने तो रब नाली चो भी दे देंदा जी। लगे है कोई जंज, तीजे दिन भी राणा जाके आंदा इत्थे पैसे जरूर डिगे होणगे। अल्लाह दे दिंदा जी। मैं जो गाउन डिया हा, मैं कहा मैनू कोई ना कोई कहेगा चुप कर, वो मैनू 1200 रुपया हो गया उत्ते। यानी गांव के हर मसले का हल राणा साहब। जी सर। अच्छा हुआ क्या है? असल बात की हुआ तरफ- क्या है ते चाचा जी जरा दसो ना। असल बात की तरफ आते हैं। जब राणा साहब उधर से 4000 रुपये मन गंदम लेके आ गए, तो आपको पता है कि बैनुल अज़लाही तरसील जो है गंदम की, उस पे पाबंदी है। जी जी, उस पे पाबंदी लगी हुई है। हाँ, तो इन्होंने जाके तो पुलिस को शिकायत कर दी उधर कचहरी जाके, तो अपना पटवारी को, कि राणा साहब जो है ये दूसरे जिले से गंदम लेके इधर आए हैं।
अब देखें बात ये है फड़े गए राणा साहब, कोई ऐसी गल नहीं केड़ा पहली बारी होया। राणा साहब अल्लाह की रहमत से घबराते हैं पुलिस से। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫਤह ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ नहीं तो यार आपको क्या तकलीफ है अगर राणा साहब सस्ती गंदम जो है वो खरीद रहे हैं और लोगों को सस्ती गंदम दे रहे हैं और तो आपको साहब क्या भला करे, अल्लाह भला करे। पंजी मन से ऊपर की जो गंदम है ना जी उसकी वो स्मगलिंग समझी जाती है। अपने लिए तो बंदा कहीं से भी गंदम खरीद सकता है। बिल्कुल सही तो कहा। राणा साहब को जब पकड़ के ले गए गंदम इनकी पूरी तोली तो वो निकला ही 55 मन। अच्छा अगर 25 मन से ज्यादा गंदम इन्होंने खरीदी तो राणा साहब को चाहिए था कि परमिट लेते डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। फरीद साहब यही तो आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है जनाब आप कानूनी पहलू पे बात करेंगे। और सर जब इन्होंने कहा कि मन कणक दे दो एक घर से तो अब उसने मोहब्बत में राणा साहब जनाब जे कोई तरस खा रहा तो इसमें राणा का क्या कसूर है। अगर किसी ने 2 बुक ज्यादा फेंक दी है तो बुक 2 बुक करके 25 मन के पीछे अगर 10-15 किलो बढ़ गई है तो इसमें राणा साहब का तो कसूर नहीं। राणा साहब को तो देख के वैसे ही प्यार से सौदा ज्यादा दे छोड़ते। ओ बाबू जी ये मोहब्बत में बड़ी है कणक, मोहब्बत में सियाने क्या मोहब्बत में सारा जहां जल गया। हाय हाय देखते तो सिर्फ राणा साहब जले ने। मेरा मतलब है कि दुखों में जल रहे हैं इतने दिनों से कि ये क्या हो रहा है। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ, ਰੇੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਅਮਰੂਦ 2 ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ 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 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਉਹਦੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਧੋਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੂਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾਦੇ ਬਾਉ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਬੂਜ ਲਾਏ ਸੀ। ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਾ ਅਮਰੂਦ ਏਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਹਾਣਾ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। राणा साहब की दुआ हमेशा लगी है जी। अब आप ये देखें कि एक इंसान जो है वो अपने गांव के लोगों के लिए अगर कोई बेहतरी सोच रहा है तो दूसरे को जेलस होने की क्या जरूरत है या शिकायत करने की क्या जरूरत है। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ नहीं आती, ਮੈਨੂੰ बीमारी है। शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है ओ जी इनको सिर्फ जेलसी ये है कि हमारे गांव के पिंडरों ने भी लोगों की खिदमत कर करके तो अब असेंबली की सीट जीत ली हुई है। तो ये राणा साहब भी कहीं आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह खिदमत कर करके तो कोई सीट ना हासिल कर ले। अच्छा वैसे जितनी भी खिदमत करे जो गंदम सस्ती भी अगर वो गांव वालों को दे रहे हैं उसके बावजूद भी गंदम के सीजन के बाद भी आटे की कीमत में फी किलो कीमत में 20 रुपए का भी इजाफा हो गया तो मजीद उनको आटा तो महंगा मिल ही रहा है लोगों को। जी फिर देखो ना लोग बेचारे फरीद साहब बेचारे बहुत परेशान है। गरीब आदमी मर गया महंगाई में पिस गया और गवर्नमेंट तो अगर तवज्जो नहीं दे रही तो फिर राणा साहब अगर तवज्जो दे रहे हैं तो इनको तो चाहिए कि राणा साहब को शाबाश कहे बजाय शाबाश देने के ये राणा साहब की शिकायतें कर रहे हैं। अब एक और जुल्म जो इसने किया ये भतीजे मेरे ने। शहजाद चौधरी शहजाद ਉਹ ਕਿਹੜਾ चौरी शहजाद एडे तो काट बना के फिरन दे अपने ਘਰ ਮੰਗਲ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਚੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੌਰੀ। ਓਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਨਹਿਮਤੁल्ला। और चौधरी साहब मेरा मतलब है कि भतीजिया दौर आ गया हुआ है। देखो फरीद साहब राणा साहब ने वाडी के लिए 4 पैलियां ली हैं ठेके। अब राणा साहब ने जो रेट मकाया है वाडियों का जितने उससे सौदा हुआ है जो लेन देन का हुआ है तय मालिकों से ये भतीजे मेरे ने जाके उनको उससे थोड़ा रेट बता के तो राणा साहब से ठेका खो लिया है। मेरा मतलब है कि ये कोई तीजा बंदा गैर करे ना तो हमें परवाह नहीं है। ये शरीका इस तरह करता है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। वाह ताया वाह, मेरी महंगी कणक के मुकाबले च सस्ती कणक ले आवे वो सही है ते ਇਹਦੇ महंगे ठेके के मुकाबले च मैं सस्ता ठेका ला लवा ते वो शरीका है।
ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ 1 to 5 ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पहले दिन ही मैनू वेख के आंदा है अम्मा फरीदा याद जे मैं निक्का जिहा था अपने दादे नाल तुहाडे घर आउंदा हुंदा सा। मैं क्या भी उतरिया तू वो इते नहीं जेड़ा सालन चो बोटी कढ के जेब च पा लैंदा सा। हाय जिंदगी च रब ने होर केड़ा केड़ा दुख वखाना है। हर वेले दिल ही सड़दा रहिंदा है। माँ जी खैरियत तो है, आज इतनी दुखी क्यों हैं आप? पुत्र इस उम्रे दुख अपना कोई भी नहीं रहिंदा। हाँ। फिर आले दुआले दे दुख ही बंदे नू सतांदे ने, क्योंकि कबर नेड़े आ जावे ना ते फिर बुजुर्ग यही सोचदा है कि मेरे रब्बा पिछों बालां दी खैर करी। पिछे जेड़े बाल बच्चे रह गए ने जिन्ना ले जिंदगी कटनी है, जिन्ना इन्नी लम्मी जिंदगी गुजारनी है, उन्हां दी खैर करी। उसी ते हुण कबरे पैन लगे हैं। सही बात है। हाँ अम्मा तशरीफ रखें। सुना पुत्र की हाली? ठीक ठाक माँ जी, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह दा मां ठीक ही। हाँ शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। शुक्र है। आइए अम्मा बैठें बैठें। मेरा सलाम कहीं ओनू ठीक है माँ जी। पुत्र नाले गुत करिया कर वाल चढ़ जांदे। अच्छा ठीक है माँ जी। अम्मा कितनी बारी समझाया उन्हें समझ नहीं आउंदी। समझते हुन किसे नू भी नहीं जे आउंदी। हर बंदा ही अपनी अपनी समझ लैके लगा फिर। मैं सोचनी हाँ कि ओ लोग किथे तुर गए ने जेड़े दूजे दा भी भला सोचदे सन, जेड़े कोई काम करन तो पहले भी सोचदे सन कि इहदे नाल किसे दूजे नू ना तकलीफ होवे। अम्मा जी क्या दुख है, क्या परेशानी? आज बहुत दुखी नजर आ रही हैं। हाँ। पुत्र परेशानी तुहानू वेख के फिर शुरू हो गई। आज तुसी आउंदे हो ते महल्ले च जरा चानन हुंदा है, तुसी टुर जांदे हो ते फिर नेरा हो जांदा है, बत्ती कोई नहीं बलदी। ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਕੀ ਹੈ? नहीं पुत्र हाय अमले वाले आपस च लड़े ने। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ओ आ पिछे मलकां दा घर है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਨਿੱਕੀ ਗਲੀ ਚ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਚ ਕਿਧਰੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕਾਲਜੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਭੰਨ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਚੌਂਕ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਆ ਗਲੀ ਦੀ ਲੁੱਕੜ ਤੇ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਆਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜੇ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੈੜਿਆ ਉਹ ਗੇਟ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਤਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਚ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ गली च। कोई साल पहले भी इधर इसी तरह लड़ाई हुई थी। ये कॉटन वाले और फैक्ट्री वाले लड़ पड़े थे। इसी तरह लोग इकट्ठे होके एक दूजे के हथी पड़ गए और मल्ले में अंधेरा हो गया था। कितनी देर
नेरे में ही बैठ के रोते रहे, हाय। बड़े दुखी हुए थे उस वक्त भी। अब फिर इसी तरह लड़ रहे हैं। मैंने तो जाके मिन्नत भी की है, मलकों की तरफ भी गई हूं। मैं क्या गल सुनो, तुसी ते सियाने बयाने लोग हो, बुजुर्गो, बड़ी देर के इस महल्ले में रह रहे हो। हाँ। आप लोगों को तो एहसास होना चाहिए कि ना लड़े, महल्ले का नुकसान ना करें। हाँ जी, आपस में लड़ेंगे तो नुकसान तो महल्ले का ही होना। बिल्कुल। सुनता कोई नहीं पुत्र आजकल। अम्मा, दुखी होना आपका बिल्कुल बनता है। और देखे ना, यही वो बात है कि मोहल्ले के अंदर अगर कोई लड़ाई हो रही है, अव्वल तो लड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी, किसी भी मसले को, किसी भी बातचीत को आपस में बैठ के मसले का हल निकाल लें। और अगर आपकी लड़ाई हो भी जाती है तो आप मोहल्ले का नुकसान क्यों करते हैं? मोहल्ले की इमलाक को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? जी। बत्तियां क्यों तोड़ देते हैं? स्ट्रीट लाइट्स क्यों तोड़ देते हैं? यानी कि हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह की इस तरह की कोई आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े के अंदर हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचा देते हैं। भाई, कभी आपने ये देखा कि आपस में जो लड़ रहे हैं वो लड़ने वाले अपने घर के अंदर अपने घर को आग लगाएं? नहीं, मेरा मतलब है महल्ले च जड़ियां चीजां ने गवर्नमेंट ने लाइया वो ते सारियां दियां ही ने ना। यहाँ ते है ना मलक लंघन लगदे ने ते बत्तियां बुझ जांदियां ने, ते चौधरी आंदे ने ते बल्ब फिर बल पैंदे ने। ते जे रोशनी दुआ आस्ते ही ते फिर बल्बां नाल ते प्यार करो ना, आपस च पे लड़ो। बल्ब थे महल्ले दे ने, ए ते रोशनी सब नू देन दे ने, इन्हां नाल ते ना गुस्से कड्डो। अम्मा जी, इस लड़ाई में आपको तो सट नहीं लगी? मैनू क्यों सट लगनी है? मैं लड़न वालियां नू जूस पियाउण डई। पुत्तर, ए सुमरे जड़ी अंदर सट लगदी है ना, वो बड़ी भैड़ी हुंदी। बहुत अच्छी बात है। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਅਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ? दादे नू जाके पूछो, नहीं देगा पकाइया। औतरा बड़ा शरारती है। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। अच्छा। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਫਰੀਦਾ, ਯਾਦ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਚੋਂ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਕੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अब शौक पूरा हो गया। ਬੋਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਜੇਬ ਦੇ ਚ ਪੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਚ ਪਾਈਦਾ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੇ। माँ जी, बात हो रही थी लड़ाई की। लड़ाई है ही बुरी चीज, मैं इसीलिए कभी नहीं लड़ा। हाँ जी, एक दो बारी लड़िया, खलोता रहा ते दूसरे लड़ते रहे ने। लड़ाई मुक्कन तो बाद ਇਹਦਾ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਸੁੱਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ हाँ जी, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ, हाँ जी, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सही काम। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਵਾਂ। चलो फिर दुध लैके आओ मां जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ।
नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नासिर साहब, मुकम्मल मालूमात नहीं है, ये पंजाब पुलिस नहीं बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक, ये तीनों का मिला के ये पूरा ये जो है गैस की नादहिंदगी है। सर आपने ये कोई नलायक सा अफसर बुला लिया है, बल्कि मुझे तो ये अफसर लगता ही नहीं, मुझे लगता है सुई गैस का कोई टूल है, टूल। मेरा ख्याल है जहाँ पे पाइप बंद होता है ना, इसको पाइप के अंदर से गुजारते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सुई गैस के ऑफिसर नासिर भट्टी और इलाके के SHO सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बस हम जनाब को कॉम्बिनेशन बनता नहीं पिया फरीद साहब, खैर है, किस लिए बुलाया? जिया जरा खबर पढ़ के सुनाइए। सर, खबर ये है कि सुई नॉर्दर्न गैस ने नादहिंदा सरकारी महकमों को गैस बिल्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी कर दिए हैं। वफाकी और सूबाई महकमे सुई नॉर्दर्न के 70 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। जनाब नासिर भट्टी साहब, 70 करोड़ के नादहिंदा हैं ये महकमे, सबको आपने नोटिस भेजे, रिकवरी कैसे होगी? होगी जी। ये रिकवरी तो बगैर पुलिस के डंडे की रिकवरी नहीं हो सकती। देखें, बात ये है कि ये तो फरीद साहब हाई लेवल के लोगों को बैठ के सोचना चाहिए। हमें तो ऑर्डर चाहिए होता है, ये जिस दिन कहेंगे रिकवरी करवाएंगे, ऐसी कौन सी बात है? नासिर साहब क्यों नहीं मदद लेते हैं पुलिस की रिकवरी के लिए? और सर किन से मदद लें? 11 करोड़ रुपया तो खुद इनके महकमे ने देना है हमारा। की गल कर रहे हो, की गल कर रहे हो? करोड़ सर आपके महकमे ने देना है। किस चीज का? ये गैस का। सुई गैस का बिल जी। ओ भाई जी, असी मुलजम की गर्म करके तफ्तीश करनी है, जेडे छित्र मारने उन्होंने पहले लाल करनी है तो फिर मारनी है, या हथकड़ी बनाने के लिए हमने थाने में पट्टी लगाई हुई है, या हमें ऑर्डर आया हुआ है कि मुलजम को हथकड़ी सर्दियों में नीम गर्म करके लगाएं? किस बात का दिन है? 11 करोड़ रुपया हद हो गई जी फरीद साहब। खुदा का वास्ता कैमरे चल रहे हैं, आपने मुझे सामने बिठा के तो मुझे जलील करवा दिया है। ये क्या इल्जाम तराशी हो रही है कि 11 करोड़ रुपया पुलिस ने देने? सिद्दीक साहब, ऐसे देना है आपके महकमे ने 11 करोड़ रुपए, और इसके साथ साथ आपका जो जेल खाना जात है उसने भी कम से कम 8 करोड़ से जायद रकम अदा करनी है ये गैस के बिल की मदद। जेल खाना जान ने तो देने होंगे पैसे, वहां तो दाल रोटी पकती है कैदियों के लिए। भाई साहब, आपकी भी दाल रोटी पकती है, आपके मैस नहीं चलते? आपके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके घर में जो जाती है पाइपलाइन, वो भी इसी में शामिल करें। ये मैस तक ही रहो, अफसर लग जाओ, क्योंकि कैमरे चल रहे हैं, शो चलना होता है, मैंने जाके साथ देने हैं। मुझे अगले पूछेंगे कि ऑफिसर्स की इंसल्ट हो रही थी, तुम खामोश बैठे हुए थे। सर मेरे ऊपर भी अफसर हैं जिनको मैंने जवाब देना। बहरहाल जो भी 11 करोड़ रुपया देना पंजाब पुलिस ने हमारा जनाब। मेरा ख्याल है कि आपके पास भी नासिर साहब मुकम्मल मालूमात नहीं है, ये पंजाब पुलिस नहीं बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक, ये तीनों का मिला के ये पूरा ये जो है गैस की नादहिंदगी है। सर आपने ये कोई नलायक सा अफसर बुला लिया है, बल्कि मुझे तो ये अफसर लगता ही नहीं, मुझे लगता है सुई गैस का कोई टूल है, टूल। मेरा ख्याल है जहाँ पे पाइप बंद होता है ना, इसको पाइप के अंदर से गुजारते हैं। आप किसी सही ऑथेंटिक बंदे को बुलाएं, मेरे लेवल का बंदा होना चाहिए तो मैं बात कर सकता हूँ। नासिर साहब, मालूमात तो आपको पूरी लेकर आनी चाहिए थी। ओ सॉरी सर, मेरे मुंह से निकल गया पंजाब पुलिस। वैसे भट्टी साहब, इतने से मुंह से तो निकलना नहीं चाहिए, बल्कि फंस फंस के लफ्ज निकलना चाहिए इसमें। आप एक इस मिनट मुंह से ज्यादा से ज्यादा एक सेमी निकल सकती है। सदीक साहब, आप मुझे इजी ले रहे हैं, मैं डिविजनल हेड हूँ सुई गैस का। तो किस डिवीजन के आप हेड हैं? बस कर दे पट्टी साहब, खुदा का वास्ता है। मेरा ख्याल है पेंसिल के साथ कॉपी पे डिवीजन बना के ना, तो उसके ऊपर ये फिरते रहते हैं। बात ये है अपना फरीद साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीट यू। बात ये है कि अपना ये जो महकमे होते हैं ना जी, इनके जो लेन देन होते हैं ये ऊपर के लेवल पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वही कर रहा होता है। लेकिन सर मैं हैरान हूं कि इन लोगों को 11 करोड़ का बिल देना है गैस का, और इनकी गैस फिर आ रही है। हम लोग 1 महीने का बिल ना भरे, हमारा मीटर उतार के ले जाते हैं। नहीं तो तेरा की मतलब है कि साडा भी हुण मीटर बंद कर देन या उतार के ले जाने? नहीं सर, 11 थाने दा मीटर उतार के ले जाने या नहीं है? सर कानून तो थाने दे अगों लंघदी है, डर लगदा है तू थाने दा मीटर लवाण दी है। 11 करोड़ भी तो देखे ना सर। कानून तो ये सबके लिए एक जैसा होता है। देखो बात ये है कि पहली बात तो मैं यही नहीं मान रहा कि 11 करोड़ रुपया पुलिस ने देना है।
अच्छा क्योंकि पुलिस थानों में मुलजमों से तफ्तीश करती है, को वड्डे पावे नहीं भुनदी होते। इसलिए मैं तो इस बात को मानने से इनकारी हूँ, साफ सीधी गल है। अच्छा। चिट्टा कोरा जवाब है मेरे लोग। सदीक साहब आप ना बाने, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता, रोजनामचा झूठ नहीं बोलता, जो यूनिट आप लोगों ने जलाए हैं वो तो झूठ नहीं ना बोलते। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ ना जरा, ज्यादा गल्ला कर रही है तो मैं तेन पैरों तो फड़ के झटका देता तो खोल जाने। ये मैं तेन दस दिया। सिद्दीक साहब ये तो आपके इदारे ने बिल देना है ना, कोई आपके घर के बिल की बात थोड़ी हो रही है। आपके पूरे इदारे ने, आपके महकमे ने ये 11 करोड़ आपका जो बिल है जिसके आप नादहिंदा हैं वो देने। इसमें बैरक्स हैं, इसमें पुलिस एकेडमीज हैं, इसमें मुख्तलिफ रिहाइश गाहें हैं, हाँ जी। वहां के बिल नादहिंदा हैं। आप अकेले थोड़ी हैं जिसका ये बिल है और आप इसके ऊपर नाराज हो रहे हैं। फरीद साहब आप हैं जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट तो पुलिस के लिए वैसे ही माई बाप है। हम तो सलूट करते हैं सर आपको, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो इज्जत करते हैं, हम तो जरूरत ही नहीं करते जर्नलिस्ट के सामने बोलेंगे हम तो जरूरत। मगर बात ये है फरीद साहब, ओ हुजूर मुझे आपने बिठा लिया है, अब महकमे की रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं महकमे को, प्रेजेंटेशन महकमे की अगर मेरे सुपुर्द है इस वक्त, तो मैं फिर कैसे ये मान लूं कि 11 करोड़ रुपया तो सारे टीवी ते चल जावे ते अगले कहन यार ये देखो जरा ये पुलिस वाले चोरां नूं फड़न दी बजाय आप चोरी करन दे। सिद्दीक साहब हम ये नहीं कह रहे कि आपने चोरी की है या आपके महकमे ने चोरी की है, ये लापरवाही है, ये हठधर्मी है। यानी आपके पास, आपके महकमे के पास बिल आ रहा है और आप उस बिल को नहीं दे रहे हैं, तो ये तो एक नेग्लिजेंस है ना, इसको तो आप माने। यस एब्सोल्युटली राइट। वो एक मिनट ठहर जा, मैं तेरी एब्सोल्युटली ते डंडे मारने ने। तू जानता नहीं मैनू। सर बात ये है कि ये जो महकमाना चीजें होती है ना, ये जाहिर है इसका सरकारी प्रोसीजर होता है, बिल पास होने होते हैं, और फिर फाइनेंस आना होता है, फिर बताना होता है की करना है की नहीं करना। बहुत लंबा चौड़ा काम है सर, मैं तो मुलजमान के पीछे नस कीते तक जाना। मैनू की पता कि केड़ा मैं बिल लैके आ गए ने भट्टी साहब, इन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा दवाई वाली पर्ची लैके आनी चाहिए। भट्टी साहब कुछ बोले, जवाब दें। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਭੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਆ। नासिर साहब मैं हैरान हूं, ये रिकवरी आप कैसे करेंगे 70 करोड़ की? यानी इसके अंदर अस्पताल भी हैं, इसमें दीगर तालीमी इदारे भी हैं, इसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, इसमें PWD का महकमा है, दीगर और महकमे, पुलिस का तो महकमा है ही, लेकिन ये बाकी महकमे भी हैं। नहीं कोई महकमा, मैं तो ये समझता हूँ, देखें जितने भी आपने महकमों के नाम लिए, किसी की जरूरत है पुलिस की ड्यूटी अगर गवर्नमेंट लगा दे तो जरूरत है किसी की मिल ना दे। हाँ मैं तो इनको ऑफर दूंगा, बल्कि अच्छा ये अपना नासिर साहब जाके अपने हेड जो है सुई गैस के, उनसे बात कर ले। आप जनाब ये हमारी मदद ले, हम आपको रिकवरी करवाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मगर उसकी शर्त ये है कि हम ये 70 करोड़ है ना जी टोटल, जी जी, उसमें हम इनको ऑफर दे देते हैं, हम इनको इंशाल्लाह 59 करोड़ जो है ना जी वो रिकवर करवा देते हैं। साढ़े वाला 11 करोड़ वो एडजस्ट कर लो। हद हो गई है सिद्दीक साहब, आप ब्लैकमेल करके ड्यूटी देना चाहते हैं? नहीं सर मेरी गल नहीं समझे, मेरी गल नहीं समझे। मैं ताबेदार है जनाब, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि देखें कुछ जब लेन देन होता है ना कहीं भी किसी सतह पे, हम जब साहिल हमारे पास आते हैं कई दफा कि मेरे फलाने पैसे कोट लिए हुए हैं, फलाना बंदा मेरे पैसे नहीं मार गया हुआ है, नहीं दे रहा, तो फिर बैठ के जब निजी तौर पे हम मामला को सेटल करते हैं तो ये करते हैं कि भाई तू छड़ दे, खुदा दा वास्ते को कितों देने तेन, जब 20 लाख रुपया देने तो छड़ दे, 8 लाख लाए तो गल मुका विचो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जो है 70 करोड़ रुपया वो 59 करोड़ लैके भी तो देन दे ना, 11 करोड़ एडजस्ट करेंगे तो साढ़े तो शांत नहीं करेंगे ना। हाले पिछले दिनों एक बंदे मैं 1.5 लाख रुपया लैके देता है, विचों 50,000 रुपया उन्हें मैंने देता जी। अब मेरा मतलब है 50,000 रुपया विचों छुड़ाया उन्होंने। सच जुबान पे आ ही जाता है। जी नासिर साहब ऑफर कबूल है आपको? नहीं जी नहीं, महकमे का बिल है, मैं तो एक कोड़ी नहीं छोड़ूंगा। चलो फिर वो खज्जल सानू की जाओ, फिर लैन वास्ते रिकवरी करने वास्ते जाओ, अगले अगो फायरिंग भी कर देंगे ने, पुलिस ना हो तो तुहानू पता ही है फिर की हुंदा है वो। ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और इसका खमियाजा अवाम भुगतती रहेगी। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। धड़ाधड़ दिखाया जा रहा है कि जी ये इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ कैद हुए थे, शहबाज शरीफ कैद हुए थे, हमजा शहबाज कैद हुए थे, वो शर्जील मेमन कैद हुए थे। यार बिल्कुल हुआ था, सारा कुछ हुआ था। अब आपने वारियां देनी है या आपने मुल्क की तरफ तवज्जो देनी है?
जी अपना फरीद सियाना साहब, ये जो अपना मुल्क की सूरत हाल है, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार भी हैं, जी क्या कहेंगे ऐसी सूरत में? अजीज़, सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। वैसे इस वक्त PTI चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद एक रद्द-ए-अमल आया। वैसे तो उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात रहे, जिनके मुकदमात का सामना करने के लिए वो अदालतों में हाजिर भी होते रहे, लेकिन बात इस चीज़ की है कि इस चीज़ पर बड़ा रद्द-ए-अमल आया कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, अहाते अदालत से उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा पूरे मुल्क के अंदर रद्द-ए-अमल है, तोड़ फोड़ है, जलाओ, घेराओ, इंतशार, इस चीज़ को आग लगा दो। मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक सियासी जमात को सियासी जमात रहना चाहिए, एक सियासी जमात के कारकुनान को एक सियासी जमात के तौर पे अपने तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए, अपने बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और अजीजी, पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहली बार नहीं है कि इमरान खान एज ए पार्टी के चेयरमैन या फिर साबिक वजीर आजम गिरफ्तार हुए हों। इससे पहले भी माजी में बहुत सारी ऐसे मिसालें मिलती रही हैं जिसमें सियासी रहनुमा उन्होंने जेल की सोबतें भी काटी, अपने खिलाफ जो मुकदमात थे उनका सामना भी किया। लेकिन अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है तो उनके जो वर्कर्स हैं, उनके कारकुनान हैं, उनको चाहिए कि ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये इदारे हमारे इदारे हैं। अब आप देखें कि एम्बुलेंस को जला देना, अब रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जो है वो आग लगा देना, फिर पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस एहलकारों को, अफसरान को, उन पे तशद्दुद, उनको ज़दोकोब करना, मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी आदत नहीं है। ऐसे अनासर यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा बुरा इमेज जाता है। और फिर जैसे ये वाकयात हुए भी हैं तो पार्टी ऐसे लोगों को, पार्टी ने डिसोन भी किया है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पार्टी के रहनुमा उनको डिसओन कर रहे हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं, ये कौन से शरपसंद अनासर हैं जो हमारे दरमियान घुस गए हैं और हमारे मुल्क को अनारकी की जानिब धकेलना चाहते हैं। और सर सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं, आप देखें ना कि हम कल से इंडिया के मीडिया के अंदर हेडलाइंस बने हुए हैं और वो इस कदर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस कदर हमें जलील कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि देखें ये जरा इस मुल्क की हालत क्या है। हाँ जी। और फरीद साहब, सच्ची बात ये है कि हम तो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, हमारा तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। होगा तो अपने घर में होगा। हाँ जी। हम लोग तो जब बाहर निकलते हैं ना जी, तो हम सारी आवाम के लिए हैं। सच्ची बात है, जो मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम अगर आर्टिस्ट ये कहते हैं ना जी, दूसरे मुल्क में काम करने के हवाले से हम ये कहें, हम पे तनकीद हो तो हम कहते हैं कि फन की कोई हद नहीं होती। यार अगर फन की या आर्ट की कोई हद नहीं है, उसे हदूद में आप नहीं कैद रखते, तो फिर मैं अपने पाकिस्तान के अंदर क्यों किसी पार्टीवादी में पड़ जाऊं? मुझे फिर कोई हद नहीं रखनी चाहिए, मुझे किसी हदूद के अंदर नहीं रहना चाहिए, मुझे सारों के लिए काम करना चाहिए, सब में मोहब्बतें बांटनी चाहिए। तो उस हवाले से मैं तो ये कहता हूं कि हम बहुत जलील हो रहे हैं। 75 साल हो गए हैं हमें ये बात सुनते हुए कि जी इन्होंने भी तो ये किया था, उन्होंने भी तो ये किया था। जैसे अब सुबह से लगे हुए हैं, बल्कि कल से लगे हुए हैं और धड़ाधड़ दिखाया जा रहा है कि जी ये इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ कैद हुए थे, शहबाज शरीफ कैद हुए थे, हमजा शहबाज कैद हुए थे, वो शर्जील मेमन कैद हुए थे। यार बिल्कुल हुआ था, सारा कुछ हुआ था। अब आपने वारियां देनी हैं या आपने मुल्क की तरफ तवज्जो देनी? खुदा के वास्ते ये जाने दें। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप लोग तो यार सीनियर लोग थे सारे, आप तो तजुर्बाकार हैं, आप तो 2-2, 3-3 दफा आप हुकूमतें कर चुके हैं और बड़े अरसे से सियासत में हैं। ये बंदा तो चलो मेन स्ट्रीम में पहली दफा आया ना जी, पीटीआई का। हाँ जी, हाँ जी, पीटीआई तो फर्स्ट टाइम मेन स्ट्रीम में आई है। इमरान खान साहब पहली दफा वजीर आजम बने। चले आप ही हुस्ने जन का मुजाहरा करते कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ ये किया हुआ है, हमें भी अहाता अदालत के अंदर से ही गिरफ्तारियां हमारी हुई हैं, मगर हम आपको ये प्रिविलेज देते हैं इस बात की कि आप साबिक वजीर आजम हैं।
उसकी कोई डिग्निटी होनी चाहिए मौजूदा हुकूमत। क्या अच्छा, जो हुकूमत में होता है उसके ऊपर जरा भारी जिम्मेदारी होती है, जी। बड़ेपन का मुजाहरा उसने करना होता है। उसने करना होता है। और आप फरीद साहब ये देखें कि ये सारे यार बड़े अक्लमंद और सीनियर लोग अब तो हो चुके हैं, 17-32 गए हुए हैं। जितने भी ये हैं ये 17-72 साल की उम्र के लोग हैं, सही। जिसे पिंडों में कहते हैं ना 17-32 आ गए हैं। जी जी। अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं सारे। खुदा के वास्ते ये देखें कि चाय बेचने वाला अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया। और आप लोग कोई गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ है, कोई एचिसन का पढ़ा हुआ है, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है। हाँ, आप क्या ये तालीम का मुजाहरा कर रहे हैं? बिल्कुल। आप क्या ये पढ़े लिखे होने का मुजाहरा कर रहे हैं? आप मुल्क को किधर लेके जा रहे और हैं? अजीजी, इख्तलाफ हो, बिल्कुल हो, सियासत भी करें, इख्तलाफ भी करें, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुल्क को आग में झोंकना कहाँ की अक्लमंदी और दानिशमंदी है? मुल्क को नुकसान क्यों कर पहुंचाया जाए? इख्तलाफ रखें, सियासत करें, बातचीत करें, डायलॉग करें, लेकिन उसमें एक चीज जरूर सामने होनी चाहिए कि उसमें मुल्क का नुकसान ना हो, हाँ। आम लोगों का नुकसान बदअखलाकी हो। से ना यार, एक दूसरे को बेगैरत और एक दूसरे को चोर और एक दूसरे को डाकू और एक दूसरे पर क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं यार? खुदा के वास्ते इंसानियत और इंसान की जो तौकीर है उसको सबसे पहले मद्देनजर हाँ रखें। जी। मैं फिर वही कहूंगा कि यार सारी दुनिया को पता है मोदी का कि ये चाय बेचता था। फिर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह आया, वो देखिए ना कि उस बंदे ने अपने पूरे मुल्क का नक्शा बदल के रख दिया, फाइनेंस के हवाले से, अपना खजाने के हवाले से। फिर इस बंदे ने अभी कुछ अरसा पहले ये जो चंद पॉलिसियां बनाई, वो बैंकिंग शैंकिंग के चक्कर में लोग लाइनों में लग गए और हम बड़े अपना तालियां बजा रहे थे कि देखिए उसने क्या किया, सारा मुल्क उसके खिलाफ हो गया। वो सारा मुल्क आज उसकी तारीफ कर रहा है। अब लोग जो हैं वो उसको फिर वजीर आजम के तौर पे देख रहे हैं। और उसने देखे ये जो हमारे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये जो हम बैंकों में इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन कंपनियों के और बाहर की कार्ड हैं ये, हाँ जी। उसने अपना इंडियन कार्ड अपना जारी किया है और 70 करोड़ लोगों को उसने कागज पे चढ़ा लिया है। 70 करोड़ लोगों को पैसे के हवाले से उसने कागजों पे चढ़ा लिया है, उसे अपने रिकॉर्ड में ले आया है। उसकी पॉलिसियां चाय बेचने वाले की, मैं कोई ये हद तक से नहीं कह रहा, मैं ये मिसाल देना चाह रहा हूँ। हमारे लिए तो ईंटें उठाने वाला, चाय बेचने वाला सब एक जैसे हैं, मेहनत कश लोग हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत पढ़े लिखे लोग और दूसरी तरफ एक बेचारा बिल्कुल ही सादा सा बंदा, मगर उसने सियासत में सीखा और ऐसी सियासत दिखाई कि इंडिया का नक्शा ही बदल के उसने रख दिया। और ये एक मिसाल नहीं है, आप भारत की बात कर रहे हो, इसके साथ साथ सिंगापुर है, सिंगापुर की आप मिसाल ले लीजिए। बात करें तो फिर बात आगे तक चली जाएगी, लेकिन उसकी मिसाल देखिए कि जहां करप्शन कभी उरूज पर हुआ करती थी और आज सिंगापुर कहां पर है। आपके बाद चीन, आप खुद देख लीजिए कि चीन जिस तरीके से आपके बाद आज़ाद होने वाला मुल्क है और आज चीन कहां चला गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज, रिफॉर्म्स और जिसे कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीन की आपने बात की और यही बात चीन ने की है कि अपने अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके आए। और ये भी मैंने अखबार में पढ़ा कि यही बात वो 71 में भी चाइना ने कही थी। तो हमें अब कुछ सोचना चाहिए कि हम अपनी अपनी अनाएं और अपनी अपनी दुश्मनियां और अपने अपने गुस्से एक साइड पे रख के तो अल्लाह वास्ते हम अपने मुल्क की तरफ देखें, खुदा वास्ते। हमें अब अपने बच्चों को ये बताना है कि हम लोग जो हैं वो जिंदा हैं, मर नहीं गए हुए। ज़मीर तो हमारे मरे हुए हैं, साथ लगता है कि हम खुद भी मर गए हुए हैं। हमें अब अपने मुल्क के लिए बैठ के डिसीजन लेने चाहिए। खुदा वास्ते जाने दें, अल्लाह वास्ते जाने दें, बच्चों के लिए सोचें, अगली नस्ल के लिए सोचें। गरीब आदमी बेचारे ने बहुत पेट काट लिया है। बिल्कुल नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अजीम फलसफी सुकरात कहता है कि सवाल को समझना निस्फ जवाब है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।